दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव मेडिकल एज वेल एज सोशल टॉपिक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हमने अपने कई मरीजों में देखा कि रिसेंटली शादी हुई है एंड मैरिज के तुरंत बाद कुछ ही समय में एक इश्यू क्रॉप अप हो जाता है कि वो मैरिज को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी कई केसेस में कॉज ऑफ डाइवोर्स हो जाता है। और इसमें सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट की दोनों फैमिलीज अफेक्ट होने लगती है। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्या कारण है और क्या ये बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं, जिससे इस तरह की जो मेडिकल एज वेल एज सोशल दुविधा बन जाती है इसका बहुत ही आसानी से समाधान संभव है। मैं हूं डॉक्टर कमलेश तलेसरा, वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं इरेक्शन क्या फिजियोलॉजी होती है, इरेक्शन होता कैसे। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है एक्साइटमेंट के साथ पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ना शुरू होता है। तो आर्टरीज से ज्यादा ब्लड पेनिस की तरफ आता है जिससे उसमें धीरे धीरे इरेक्शन बनता है। और इसी दौरान जो आसपास की वेन्स होती हैं, वेन्स का काम होता है ब्लड को वापस लेके जाना। तो ये वेन्स जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ये वेन्स को कंप्रेस कर देता है और वीनस फ्लो को बंद कर देता है। तो वीनस फ्लो बंद हो जाने के कारण और आर्टरीज से प्रॉपर फ्लो आने के कारण इरेक्शन बनता है और ये इरेक्शन फिर मेंटेन रहता है, जिससे जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो आसानी से हो पाती है। इसमें अगर दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट में प्रॉब्लम है कि या तो आर्टरीज में से ब्लड ठीक से नहीं आ रहा है या फिर वेन्स का ब्लॉकेज नहीं हो रहा है, उसे हम बोलते हैं वीनस लीक। तो इन दोनों ही केसेस में प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता, या तो इरेक्शन बहुत शॉर्ट लिव्ड हो जाता है, इरेक्शन मेंटेन नहीं रह पाता और इस कारण मैरिज के लिए जो सबसे जरूरी चीज है मैरिज कंजम्पशन वो नहीं हो पाता। दोस्तों, अगर हम बात करें क्या कारण हो सकते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, तो इसमें कॉमन कॉजेस हैं आर्टरीज में ब्लॉकेज होना, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं स्मोकिंग, अनहेल्दी हैबिट्स, स्ट्रेस। इन सब चीजों के चलते आर्टरीज में ब्लड फ्लो ठीक नहीं होता। डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब रीजंस हो सकते हैं आर्टरी में ब्लॉकेज होने के। एंड सिमिलरली अगर हम देखें कि वीनस लीक होने के कारण, तो वीनस लीकेज के कारण में भी डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब कारण रह सकते हैं वीनस लीकेज होने के कारण। जो दोनों ही चीजें दे में रिजल्ट फाइनली इनटू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या सिम्टम्स होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के? या तो इरेक्शन का नहीं होना, या इरेक्शन होना लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव इरेक्शन होना, पार्शियल इरेक्शन होना, इरेक्शन मेंटेन नहीं होना, और ये सब कारण होते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो सकती। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो सकती है एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, वो भी बिना किसी मेजर सर्जरी के। तो हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। सबसे काम का सिंगल इन्वेस्टिगेशन है वो है कलर डॉपलर। कलर डॉपलर में हम कुछ मेडिसिन देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, और फिर कलर डॉपलर पे हम फॉलो करते हैं कि आर्टरीज से किस तरह से ब्लड पेनिस की तरफ आ रहा है और वेन्स में क्या स्थिति है, क्या ब्लड समय के साथ वहां पे ब्लड ब्लॉकेज हो रहा है, टेम्परेरी ब्लॉकेज आ रहा है, या वहां पे कंटिन्यूअसली वीनस लीक बनी हुई है। इसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वीनस लीकेज अगर है तो क्या वेन्स में हो रही है और कितना रिस्पॉन्सिबल है, क्या कारण है एग्जैक्टली इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। अगर डॉपलर पे हमें लगता है कि प्रॉब्लम है लेकिन हम नहीं लोकलाइज कर पा रहे हैं कि कहाँ पे है, तो नेक्स्ट स्टेज हम कुछ केसेस में वीनस एंजियोग्राफी या केवनस एंजियोग्राफी, वो हम सीटी एंजियोग्राफी पे कर सकते हैं या डीएसए में कर सकते हैं, जिसमें हम एग्जैक्टली लोकलाइज करते हैं कि क्या स्थिति है वेन्स की। अगर लीकेज हो रहा है तो कौन सी वेन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है और जिनको हम आगे ट्रीटमेंट के लिए टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलाज की। तो ज्यादातर केसेस में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादातर केसेस में ये साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, यानी जस्ट परफॉर्मेंस की एंजाइटी, स्ट्रेस। इस तरह के केसेस में हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, थोड़ा उनको जो चीजें उनके समझने की चीजें समझाते हैं एंड धीरे धीरे उनको काउंसिल करते हैं टू बिकम कंफर्टेबल टुवर्ड्स इट। एंड बहुत सारे केसेस में एक अच्छी काउंसलिंग पेशेंट के लिए मददगार होती है और ज्यादातर केसेस में वहां से इलाज संभव होता है। नेक्स्ट स्टेज होती है मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें हम उस ग्रुप की मेडिसिन यूज करते हैं जो पेनाइल ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं और जिसके कारण ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो वीनस कंप्रेशन के कारण वीनस ब्लॉकेज आता है और वो इरेक्शन को सस्टेन करने में मदद करती है। अगर पेशेंट्स को मेडिसिन के साथ भी बेनिफिट नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेज आती है इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स की। इसमें अगर हम बात करें, जो खास करके हम बात कर रहे हैं आज वीनस लीकेज की, हमने एंजियोग्राफी द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया क्या वेन्स है जहाँ पे लीकेज हो रहा है, उन वेन्स को हमें ब्लॉक करना होता है। ये हम बिना सर्जरी के करते हैं। इसमें दो तरीके हैं, एक ग्रॉइन के रास्ते हम वायर और कैथेटर्स लेकर आते हैं, उन वेन्स में जाते हैं जो लीकेज का कारण है, उन वेन्स को हम ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने के लिए हम माइक्रो कॉइल्स यूज कर सकते हैं, ग्लू जैसा मटेरियल यूज कर सकते हैं, या स्क्लेरोजेंट होते हैं कुछ, वो हम यूज करके उन वेन्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जो ब्लड लीकेज है वो लीकेज बंद हो जाता है और इरेक्शन अचीव हो सकता है। दूसरा तरीका होता है, अगर वेन्स सुपरफिशियली प्लेस्ड है तो बाहर की तरफ से हम बारीक इंजेक्शन करके उन वेन्स में ग्लू या स्क्लेरोजेंट प्लेस करते हैं और उन वेन्स को, एब्नॉर्मल लीकिंग वेन्स को बंद कर देते हैं। और इन दोनों ही केसेस में क्योंकि एब्नॉर्मल वेन्स से लीकेज बंद हो जाता है, ब्लड फ्लो नॉर्मल आना शुरू होता है, तो ये दोनों चीजें मिलकर सस्टेन्ड इरेक्शन प्रोवाइड करती है और जिससे पेशेंट की सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मल हो सकती है।
सो दोस्तों, एम्बोलाइजेशन के फायदे, क्योंकि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सो कोई स्कार नहीं आता, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, रिकवरी फास्ट है, कुछ ही दिनों में हमें रिजल्ट दिखाई देने लगता है और प्रोसीजर के तुरंत बाद पेशेंट या तो सेम डे या नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर जा सकते हैं। सो दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पूरी तरह से ट्रीटेबल चीज़ है और इसलिए इसमें हेजिटेट न करें। सही समय पर डॉक्टर से मिलिए। कई केसेस में आइदर काउंसलिंग या मेडिकल मैनेजमेंट या नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन के साथ आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें जरूर कमेंट करें।